जावर की खान और पिछोला का इतिहास। महाराणा क्षेत्र सिंह खेता एवं महाराणा लाखात्लक्ष्य सिंह। सवाल 1256। महाराणा हमीर की मृत्यु के बाद वर्ष 1364 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर उनका कौन सा योग्य पुत्र आसीन हुआ था? जवाब, महाराणा क्षेत्र सिंह। इन्हीं इतिहास में राणा खेता भी कहा जाता है। सवाल 1257। मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध मेवाड़ मालवा संघर्ष, मेवाड़ मालवा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत किस शासक के काल से मानी जाती है? जवाब, महाराणा क्षेत्र सिंह खेता के काल से। सवाल 1258। महाराणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के किस सुल्तान को युद्ध में पराजित करके मेवाड़ की सीमाओं को मालवा तक सुरक्षित किया था? जवाब, सुल्तान दिलावर खां गौरी दिलावर खान घोरी को। सवाल 1259। क्षेत्र सिंह ने हाड़ौती अंचल के किस क्षेत्र को जीतकर अपने प्रभाव में लिया और वहां के हाड़ा चौहानों को दबाया था? जवाब, बूंदी बूंदी और मांडलगढ़ के क्षेत्र को। सवाल 1260। महाराणा क्षेत्र सिंह खेता की एक दासी खातिन से उत्पन्न दो पुत्रों के नाम क्या थे जो आगे चलकर मेवाड़ की राजनीति में उपद्रव का कारण बने? जवाब, चाचा चाचा और मेरा मेरा। सवाल 1261। वर्ष 1382 ईस्वी में एक सैन्य अभियान के दौरान महाराणा क्षेत्र सिंह की मृत्यु के बाद उनका कौन सा प्रतापी पुत्र मेवाड़ का महाराणा बना? जवाब, महाराणा लक्ष्य सिंह। इन्हीं इतिहास में महाराणा लाखा कहा जाता है। सवाल 1262। महाराणा लाखा का शासनकाल वर्ष 1382 से 1421 ईस्वी मुख्य रूप से मेवाड़ के इतिहास में किस दृष्टिकोण से स्वर्णकाल की शुरुआत माना जाता है? जवाब, आर्थिक समृद्धि, स्थापत्य कला के विकास और कूटनीतिक संधियों के दृष्टिकोण से। सवाल 1263। महाराणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर के किस स्थान पर एशिया की सबसे प्राचीन चांदी और जस्ते की खान, सिल्वर और जिंक माइंस अचानक प्रकट हुई थी? जवाब, जावर नामक स्थान पर। सवाल 1264। जावर की खानों से चांदी और सीसा जस्ता निकलने का मेवाड़ साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब, राजकोष में अपार वृद्धि हुई जिससे नए किलों का निर्माण, जीर्णोद्धार और सेना का आधुनिकीकरण संभव हो सका। सवाल 1265। महाराणा लाखा के काल में ही उदयपुर की किस सुप्रसिद्ध विश्वव्यापी झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था? जवाब, पिछोला झील पिछोला लेक का। सवाल 1266। पिछोला झील का निर्माण करवाने वाले उस प्रसिद्ध बंजारे का वास्तविक नाम इतिहास में क्या मिलता है? जवाब, पिच्छू बंजारा चिड़ीमार बंजारा। उसने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। सवाल 1267। पिछोला झील के तट पर स्थित वो कौन सा प्रसिद्ध चबूतरा प्लेटफॉर्म है जो महाराणा लाखा के काल की एक नटनी की कथा से जुड़ा है? जवाब, नटनी का चबूतरा नातनी का चबूतरा जो गलकी नामक नटनी की स्मृति में बना है। सवाल 1268। दिल्ली के किस सुल्तान ने महाराणा लाखा की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखकर उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना ही उचित समझा था? जवाब, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और परवर्ती सैयद लोदी राजवंशों के प्रारंभिक प्रभाव काल में मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र रहा। सवाल 1269। महाराणा लाखा ने हिंदुओं के किस पवित्र तीर्थ स्थल को मुस्लिम करों जजिया यात्री कर से मुक्त कराने के लिए दिल्ली सल्तनत पर दबाव बनाया था? जवाब, गया बिहार और प्रयागराज तीर्थ स्थल को। सवाल 1270। मारवाड़ मंडोर के किस राव चूंदा की पुत्री का विवाह महाराणा लाखा के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब कूटनीतिक परिस्थिति में हुआ था? जवाब, राठौर राजकुमारी हंसाबाई का विवाह। सवाल 1271। राजकुमारी हंसाबाई का नारियल विवाह का प्रस्ताव मूल रूप से महाराणा लाखा के किस योग्य और बड़े पुत्र के लिए आया था? जवाब, कुंवर चूंदा कुंवर चुंद के लिए। सवाल 1272। कुंवर चूंदा के दरबार में उपस्थित न होने पर वृद्ध महाराणा लाखा ने राज्यसभा में मजाक में क्या टिप्पणी की थी? जवाब, इस बुढ़ापे में मेरे लिए विवाह का नारियल कौन लाया है? सवाल 1273। हंसाबाई के भाई रणमल राठौर ने लाखा के समक्ष विवाह के लिए कौन सी बेहद कठिन शर्त रखी थी? जवाब, शर्त ये थी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी राजा बनेगा। सवाल 1274। अपने पिता की इच्छा और हंसाबाई के सम्मान के लिए कुंवर चूंदा ने राज्यसभा में कौन सी भीषण और अमर प्रतिज्ञा ली थी? जवाब, उन्होंने आजीवन मेवाड़ के राज सिंहासन का त्याग करने और अविवाहित रहकर या राज्य के रक्षक के रूप में सेवा करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। सवाल 1275। इस महान और निस्वार्थ त्याग के कारण कुंवर चूंदा को राजस्थान के इतिहास में किस गौरवशाली नाम से विभूषित किया गया है? जवाब,
मेवाड़ का भीष्म पितामह ऑफ मेवाड़। सवाल 1276 कुंवर चूंदा के इस सर्वोच्च बलिदान से प्रसन्न होकर महाराणा लाखा ने उन्हें और उनके वंशजों को कौन सा विशेषाधिकार दिया था? जवाब, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सबसे बड़ा ठिकाना सालंबर दिया गया और शासक की तिलक का अधिकार मिला। सवाल 1277 सलूम्बर के इन चूंदावत सरदारों को मेवाड़ की सेना में किस अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व करने का स्थायी अधिकार प्राप्त हुआ था? जवाब, हरावल सेना का नेतृत्व करने का सेना का अग्रिम भाग। सवाल 1278 महाराणा लाखा के राजकीय पट्टों और आदेशों पर राजा के हस्ताक्षर के साथ किस शस्त्र का चिन्ह बनाना अनिवार्य किया गया जो सलूम्बर के राव की सहमति दर्शाता था? जवाब, भाले का निशान साइन ऑफ स्पीयर अंकित करना। सवाल 1279 महाराणा लाखा और मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के विवाह से किस बालक का जन्म हुआ जो बाद में मेवाड़ का महाराणा बना? जवाब, महाराणा मोकल। सवाल 1280 महाराणा लाखा ने जब बूंदी के किले को जीतने की कसम खाई और वे असफल रहे तो उन्होंने अपनी कसम पूरी करने के लिए क्या रास्ता निकाला? जवाब, चित्तौड़गढ़ के पास मिट्टी का एक नकली बूंदी दुर्ग बनवाया गया ताकि उसे ढाकर राजा अपनी कसम पूरी कर सके। सवाल 1281 उस मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा करते हुए बूंदी का कौन सा वीरहाड़ा राजपूत सैनिक महाराणा लाखा की असली सेना के सामने लड़ते हुए शहीद हो गया? जवाब, कुंभाहाड़ा। उन्होंने कहा था कि मिट्टी का किला भी तभी ढहेगा जब तक हाड़ा के प्राण रहेंगे। सवाल 1282 कुंभाहाड़ा के इस बलिदान से राजस्थान की संस्कृति में कौन सी कहावत अमर हो गई? जवाब, नकली गढ़ दिधो नहीं, बिना घसा घमसान, इन विद राख्या हाडू, असली गढ़ रियान। सवाल 1283 महाराणा लाखा की राजसभा की शोभा बढ़ाने वाले उन दो महान संस्कृत विद्वानों के नाम क्या हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं? जवाब, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। सवाल 1284 पिछोला झील के भीतर स्थित जग मंदिर की नींव की प्रारंभिक रूपरेखा किस राजा के काल की मानी जाती है? जवाब, महाराणा लाखा के काल में इसके प्राथमिक टापू का विकास शुरू हुआ था। सवाल 1285 महाराणा लाखा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ किस जैन मुनि को सम्मानित किया था? जवाब, सुप्रसिद्ध जैन आचार्यों को राज्याश्रय दिया था। सवाल 1286 लाखा के काल में जावर की खान से निकलने वाले राजस्व का उपयोग किस धार्मिक स्थल के निर्माण में भी किया गया था? जवाब, एकलिंगजी मंदिर के परकोटे और जीर्णोद्धार कार्यों में। सवाल 1287 कुंवर चूंदा द्वारा राजपाट छोड़ने के बाद वे मेवाड़ की राजनीति से दूर होकर कुछ समय के लिए किस राज्य के सुल्तान राजा के पास मालवा चले गए थे? जवाब, मांडूक मालवा के सुल्तान के पास चले गए थे क्योंकि हंसाबाई उन पर अविश्वास करती थी। सवाल 1288 हंसाबाई ने कुंवर चूंदा के जाने के बाद अपने किस सगे भाई को मारवाड़ से बुलाकर मेवाड़ का कार्यवाहक या रक्षक नियुक्त कर दिया था? जवाब, रणमल राठौर को, जिससे मेवाड़ में राठौरों का हस्तक्षेप बढ़ गया। सवाल 1289 महाराणा लाखा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी जिसके बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र मोकल गद्दी पर बैठा? जवाब, वर्ष 1421 ईस्वी में। सवाल 1290 इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा लाखा के काल को मेवाड़ के लिए कैसा काल बताया है? जवाब, उन्होंने इसे मेवाड़ के भाग्य का उदय और समृद्धि का युग कहा है। सवाल 1291 क्षेत्र सिंह खेता द्वारा विजित 56 का मैदान वर्तमान राजस्थान के किन जिलों के अंतर्गत आता है? जवाब, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंचल में। सवाल 1292 महाराणा लाखा के समय जोटिंग भट्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की समीक्षा की थी? जवाब, धर्मशास्त्र और काव्य मीमांसा पर। सवाल 1293 सलूम्बर के अलावा कुंवर चूंदा के वंशज इतिहास में किस नाम से विख्यात हुए जिन्हें मेवाड़ का रक्षक सामंत माना जाता है? जवाब, चंदावत राजपूत। सवाल 1294 हरावल का विपरीत शब्द क्या होता है जो सेना के पिछले भाग को दर्शाता है और जिसमें अन्य सामंत रहते थे? जवाब, चंदावल। सवाल 1295 जावर में माइंस के साथ साथ किस धातु के शोधन स्मेल्टिंग के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य आज भी मिलते हैं? जवाब, जस्ता जिंक पिघलाने की प्राचीन भट्टियों के साक्ष्य। सवाल 1296 पिछोला झील के मध्य बने जगनिवास महल का निर्माण बहुत बाद में किस महाराणा ने करवाया था जिसकी शुरुआत लाखा के काल की नींव से जुड़ी है? जवाब, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने वर्तमान में लेक पैलेस होटल।
सवाल 1297 महाराणा लाखा ने अपने जीवनकाल में कुल कितनी शादियां की थी, जिनमें हंसाबाई के साथ हुआ विवाह राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण था? जवाब, उनकी अनेक रानियां थीं, परंतु हंसाबाई मुख्य पटरानी बनी। सवाल 1298 कुंभाहाड़ा का बलिदान किस बात का प्रतीक है जो राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करता है? जवाब, अपनी मातृभूमि के प्रतीकों, चाहे वह मिट्टी का ही क्यों न हो, के प्रति अनन्य निष्ठा और देशभक्ति का। सवाल 1299 महाराणा लाखा के काल में निर्मित पिछोला झील में किन दो प्रमुख स्थानीय नदियों का पानी आकर गिरता है? जवाब, सीसारमा सिसारामा और बुझरा बुजरा नदियों का पानी। सवाल 1300 भीष्म प्रतिज्ञा के समय कुंवर चूंडा को जो अन्य अधिकार मिले थे, उनमें राजा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालने का अधिकार किसे था? जवाब, केवल सलूम्बर के रावत चूंडावतों को। सवाल 1301 क्या महाराणा लाखा ने अपने दादा हमीर की तरह दिल्ली सल्तनत से कोई बड़ा युद्ध लड़ा था? जवाब, नहीं, उन्होंने सीधे युद्ध के बजाय कूटनीति और आर्थिक समृद्धि से साम्राज्य का विस्तार किया। सवाल 1302 मेवाड़ मालवा संघर्ष जो क्षेत्र सिंह के समय शुरू हुआ, वह आगे चलकर लाखा के पोते कुंभा के काल में किस मोड़ पर पहुंचा था? जवाब, वह कुंभा के समय सारंगपुर के युद्ध 1437 और विजय स्तंभ के निर्माण के रूप में चरम पर पहुंचा। सवाल 1303 वर्तमान वर्ष 2026 में उदयपुर के पिछोला झील के पर्यावरण संरक्षण और उसके पानी की सफाई के लिए नगर निगम द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? जवाब, स्वच्छ पिछोला सुंदर उदयपुर महाअभियान 2026। सवाल 1304 जावर माइंस को वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से किस निजी सार्वजनिक कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है? जवाब, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL द्वारा। सवाल 1305 धनेश्वर भट्ट द्वारा रचित श्लोकों में महाराणा लाखा को किस रूप में चित्रित किया गया है? जवाब, एक दानी, प्रजापालक और कला प्रेमी राजा के रूप में। सवाल 1306 संपूर्ण रूप से समीक्षा करने पर महाराणा लाखा का मेवाड़ के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक और पारिवारिक अवदान क्या माना जाता है? जवाब, मारवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना और कुंवर चूंडा जैसे त्यागी पुत्र के माध्यम से राज्य को आंतरिक कलह से बचाना। 1. भीष्म प्रतिज्ञा और राजा के नाम का घालमेल। आयोग का जाल कुंवर चूंडा ने अपनी प्रसिद्ध भीष्म प्रतिज्ञा अपने पिता महाराणा मोकल की हंसाबाई से शादी कराने के लिए ली थी। ट्रैप से बचने का तोड़, यह एक क्लासिक RPSC ट्रैप है। कुंवर चूंडा के पिता का नाम महाराणा लाखा था, महाराणा मोकल नहीं। मोकल तो लाखा और हंसाबाई की शादी से उत्पन्न होने वाली संतान का नाम था। परीक्षा में पिता और पुत्र के नाम को आपस में न बदलें। 2. पिछोला झील के निर्माता का ट्रैप। आयोग का जाल उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण वर्ष 1387 ईस्वी में स्वयं महाराणा लाखा ने अपने राजकीय कोष से करवाया था। सत्य तथ्य, महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण खुद नहीं करवाया था और न ही इसमें सरकारी पैसा लगा था। ये झील उनके शासनकाल में एक स्वतंत्र बंजारे पिच्चू बंजारे द्वारा अपने निजी खर्च पर माल परिवहन के दौरान पानी की व्यवस्था के लिए बनवाई गई थी। महाराणा क्षेत्र सिंह खेता शासनकाल 1364-1382। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की दिलावर खां गोरी को हराया। दासी पुत्र चाचा और मेरा। महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह शासनकाल 1382-1421। आर्थिक क्रांति, जावर में चांदी और जस्ते की खान निकली। स्थापत्य, एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण नकनिका चबूतरा स्थित। विवाह व प्रतिज्ञा, मारवाड़ की हंसाबाई से विवाह। पुत्र कुंवर चूंडा ने राज्य त्यागने की भीष्म प्रतिज्ञा की और मेवाड़ के भीष्म कहलाए। पुरस्कार, चूंडावतों को सलूम्बर ठिकाना और सेना का हरावल भाग संभालने का अधिकार मिला। बलिदान, मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में कुंभाहाड़ा का बलिदान।